नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाथरस मामले की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और इस मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल भी दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पीड़िता के परिवार से क्यों ना मिला जाए, उनसे भी बात की जाए कि आखिर 14 तारीख को हुआ क्या, जिसके बाद पूरे देश भर में एक अलग सा माहौल बन गया। आप पीड़िता के पिता हैं, आखिर 14 तारीख को हुआ क्या सितंबर में, उसके बाद जो माहौल बनना क्रिएट हुआ, क्या घटना थी? ऐसा है बाबूजी, मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मेरा बेटा घास काटने के लिए रोज ही जाते। तो वहाँ मैं तो एक स्कूल में काम करने के लिए जाता हूँ, वहाँ 2-2,500 रुपये मिलते हैं मुझे। तो वहाँ मैं चला गो, ये लोग घास काट रहे थे। तो घास काटते समय मतलब थोड़ी ज़्यादा घास रह गई, तो बेटा मेरा बड़ा वो घास लेके यहाँ घर पे चला आया। तो जो आरोपी जो हत्याएं वो वहाँ बाजरा के आसपास छुपे हुए थे। तो कितने आरोपी थे टोटल उस समय जब घटना घटित हुई? अब या वो जाने कितने, वो तो बेटी ने जो बताया। वो तो है, लेकिन उस वक्त कितने थे? आपको मतलब आपको भी जानकारी हुई होगी ना उस वक्त? नहीं, वो तो अब मैं तो वहाँ था, क्या कहते हैं। जानकारी मिली हुई उस वक्त कितने आरोपी? हाँ, अब बेटी ने तो वो मतलब पहले तो एक का नाम बताया, उसके बाद जब होश आया ना तो फिर जो था उसका नाम बताया था पहले। हाँ, उसके बाद में जब उसको होश आया, वो गैर होश थी बेटी। एक सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा गूंज रहा है कि संदीप नाम आपके बेटे का भी है, संदीप ठाकुर उसका भी नाम है, तो लोग कह रहे हैं उसने संदीप बोला था, ठाकुर नहीं बोला था। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि वाकई इसमें क्या आपको लग रहा है कि ये संदीप बोल के गई हैं और लोग कह रहे हैं कि संदीप ठाकुर नहीं बोला, संदीप बोला था? नहीं, वो तो अब एक और बात है कि अब मेरा बेटा तो वहाँ दिल्ली में काम करता है, जो संदीप बेटा है। मैंने दिल्ली से ही उसको वहीं हॉस्पिटल में बुलाया है। अच्छा, हाँ। तो उस दिन घटना के वक्त संदीप नहीं था घर? नहीं, यहाँ नहीं था, वो तो काम कर रहा था वहाँ बहुत दिन से। अच्छा, तो कितने बजे घर पे आया वो? यहाँ घर तो आया ही नहीं वो अलीगढ़ हॉस्पिटल में ही मैंने बुलाया। मैंने कहा यहाँ झगड़ा हो गया, हो सकता है वो अकेला जाए, उससे भी मारपीट करे, तो इस वजह से मैंने वहीं बुला लिया उसको। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से अगर कोई कमी दिख रही है ना तो उसको वहाँ से फुटेज निकलवा लें, क्योंकि लाल पैथोलॉजी में काम करता है वो। लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है कि कह रहे हैं कि गांव के लोग, और या फिर एक खबर भी सामने आई है कि 103 बार कॉल हुई है संदीप ठाकुर के बीच और पीड़िता का भाई जो संदीप है उसके बीच, 103, और 5 महीने में 5 घंटे बात हुई लगभग। तो आपको इस बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, इसमें कोई जानकारी, ये तो उनका मुँह है, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये तो उसमें भी जांच में भी सामने आया है कि भाई इतनी बातचीत हुई है। अब ये तो हमें मालूम नहीं है कि चौकी का कहते हमारी कोई बात नहीं हुई है और कुछ बात ना आती। अब ये तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको नहीं लग रहा कि एक बेटी की चिता की राख पर सियासत की कालिक पोती जा रही है? हाँ, ये तो है, चौकी पुलिस ने भी कहा कहते वो चीज़ ना ऐसे सामने आने दी, बेटी का मुख भी नहीं दिखाई थी। अभी देखा आपने कि शिवराज जीवन है अलीगढ़ में, जो है एक कांग्रेस के नेता हैं, और वो कहीं ना कहीं इस मामले को ऐसे तोड़ मरोड़ रहे थे कि उन्होंने दंगे की साजिश रचने की बात सामने आई है। एक वेबसाइट बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस, मतलब न्याय के नाम पर झूठी एक कथा गढ़ी गई और उसके बाद पूरा मामला ऐसे क्रिएट कर दिया कि इस मामले को अलग ही रंग दे दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं न्याय की बजाय सियासत ज़्यादा थी? जिस शिवराज जीवन की बयान पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि फंडिंग की बात, मॉरिशस से फंडिंग हुई और वो काटने मारने की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो काटने मारने की बात कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उन्हें क्या मतलब है। मतलब एक तरफ से वो न्याय की बात करते, लेकिन अब वो मारने काटने की बात सामने आ रही है। वो कह रहे हैं शिवराज जीवन ये इधर से मारो, इसे दंगा करना है इसकी आड़ में। तो क्या लग रहा है आपको, क्या था इसमें? नहीं, दंगा फंगा क्यों करेंगे वो क्या तो। संदेश देंगे अपनी बेटी की पिता की राख पर सियासत होती देख, क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों को? नहीं, वो उन्होंने मतलब ऐसा है कि क्या कहते जो बेटी को वहाँ देख के आए ना, उसकी वजह से उन्होंने कुछ बोल दी होगी। अब हमारा ये जायज़ है? आपको लगता है कि लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की बातें कर रहे हैं? ना, ऐसा है कि देखो, हम किसी की भी बेटी हो, अगर उस हालत में आदमी देखेगा तो थोड़ा मन में तो आती है, हर एक के में आती है। लेकिन जिस कि आप देखो इसकी साजिश, आप देखो जस्टिस फॉर हाथरस, यानी कि आपकी बेटी की न्याय की मांग की जा रही थी, लेकिन इसमें पीएफआई के 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए, जो कांग्रेस के साथ चुनाव भी लड़े थे कर्नाटक में, उन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस को। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सियासत की जा रही है। क्या इन लोगों को कुछ संदेश देंगे कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग?
अब ये तो हम ना कह सकते हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि हमें तो ये है कि हमें बेटी का इंसाफ चाहिए, हमें तो। तो आपको लग रहा है सरकार कुछ इंसाफ दिला रही है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, इस इंसाफ नहीं हो पा रहा है? अब ये तो ये सरकार के ऊपर है कि हमें जाने कैसे इंसाफ दिलाएगी। शुरुआती जो एक्शन है, कार्रवाई है, एसपी को सस्पेंड कर दिया गया, डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया, और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, तो आपको नहीं लग रहा कि कार्रवाई ठीक हो रही है सब कुछ? अब कार्रवाई तो जब मालूम पड़ेगी, जब कोर्ट में जब चार्जशीट लग की जाएगी। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि नार्को टेस्ट की बात सामने आ रही है, क्या आप नार्को टेस्ट कराएंगे? नार्को टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है? जब आरोपी पक्ष जो होता है उसी का नार्को टेस्ट होता है। वो तो ये कह रहे हैं कि जिसको मतलब ये है कि सच्चाई सामने आए, आरोपी पक्ष भी कराइए और जो पीड़िता पक्ष है वो भी इस नार्को टेस्ट कराए, तो आपको क्या आपत्ति इसमें, ये बताएं। तो ये सच्चाई उनको गलत मालूम पड़ रही है, मतलब इसको मतलब तोड़ मड़ोड़ के रखना चाहते हैं, या किसको आरोपी में बदलना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से ये है कि जो नार्को टेस्ट है वो एक तरीके से वो लादा जा रहा है आपके ऊपर? हाँ हाँ, मतलब हम ही को आरोपी बनाना चाहते हैं। तो दूसरी बात ये आई है कि जैसे आप जिस दिन इसका मतलब ये है कि हमें हमारी बेटी नहीं मरी है, न हमारी बेटी के साथ में कोई दरिंदगी नहीं हुई है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये आरोप मतलब झूठा है। इसका आपको एसआईटी पे तो भरोसा है? हाँ, हमें तो मतलब भरोसा है, जैसे वो न्याय दिलाएंगे उसी के हिसाब से चलेंगे। एक बात एक ये भी सामने आई है कि जो जिस दिन बेटी की अंतिम संस्कार किया गया रात में, आपको बुलाया भी गया आपके घर वालों को, हालांकि आप शायद नहीं पहुंचे उसमें, आपके परिवार वालों में से कुछ लोग पहुंचे, लेकिन बताया गया कि पेट्रोल उस पर छिड़क के जो है उसको अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अब बात यहाँ से गांव में मैं यहाँ से बातचीत की है तो वो ये कह रहे हैं कि गंगा जल लेके आए थे वहाँ पे। कुछ नहीं है, गंगा जल नहीं था। गंगा जल नहीं था? कुछ नहीं था। वो बता रहे हैं कि वो कट्टी यानी काय की यानी पेट्रोल है। वो लाए आप पेट्रोल की, वो जो भी कट्टी आप उसको लेकर आए? डीजल है, डीजल है कि पेट्रोल, हमें इसको भी नहीं मालूम है। अच्छा। वो वहाँ तो हम थे ही नहीं, तो हमें क्या मालूम रहेगा। आप उसको लेके आए कैन को साथ अपने? हाँ, बच्चे ले आए हैं उसको। तो दिखाएंगे एक बार आप हमको क्या है उसमें? अब ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ रख दी है। अच्छा, ये नहीं। तो एक सवाल मेरा आपसे, लास्ट सवाल यही है कि सरकार से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या क्या न्याय चाहिए, किस तरीके से? क्योंकि अब देखो, आप देख रहे हैं कि एक तरीके से आप फंसते हुए नज़र आ रहे हैं इसमें कि एक तरफ जहां न्याय की बात है तो आप पे आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि भैया ये जो है ऐसे भी बात सामने आ रही है कि जो दूसरा आरोपी पक्ष है, मुख्य आरोपी संदीप, उसके अफेयर था पीड़िता से, तो ऐसा कुछ था ऐसे, या फिर ये खबरें फैलाई जा रही हैं? मतलब कैसे है फिर? पीड़िता से मतलब कि वो जानते थे, बातचीत होती थी उनसे? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं होती। हम वो ठाकुर लोग हैं, हम लोग दलित समाज के, हम क्या करेंगे उनसे? एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से आप, ठीक है, एक मानवता की खातिर इंसाफ सबको मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलना चाहिए, और हमें सब पर न्यायतंत्र पर भरोसा है। हमें अपने लोकतंत्र के मंदिर से लेकर न्याय की देवी मंदिर से सुप्रीम कोर्ट कहते हैं सबसे बड़ा, उस पर भरोसा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मामले को ऐसे घेरा जा रहा है कि अब आप पर आँच आनी शुरू हो गई है, कैसे सोचते हैं इसको? अब वहाँ चाहनी तो अब ये तो हम ना कह सकते कि हम क्या करेंगे क्या ना करें, ये तो सरकार के ऊपर है, जो कुछ करेगी वो उनके ऊपर डाल दिया हमने। तो योगी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, या उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि ये जो भी इस केस में हो, एक बार आप नहीं, हम तो माननीय योगी मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे कि हमारी जो दलित की बेटी के संग में जो दरिंदगी भई है और जो अत्याचार भय हो, जो मुख ना दिखा दो, तो कम से कम हमें न्याय तो मिलना चाहिए। चलो बेटी के साथ में जो दरिंदगी करी है ये भी चलो भूल जाओ, उसके बाद में ये उसके सरकार का ये बयान आया है, कल हल्फनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था उन्होंने कि भाई इसीलिए उसको मतलब अंतिम संस्कार कर दिया गया रात में कि सुबह दंगा भड़क सकता था, हिंसा भड़क सकता था। कैसे सोचते हैं इनके जवाब से, कैसे संतुष्ट हैं? नहीं, दंगा कैसे भड़क सकता है? हम लोग यहाँ कितने जने थे, हम लोग वाल्मीकि समाज के कितने लोग हैं, दंगा क्यों होता है? बता रहे थे कि आपके घर भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं। नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। कह रहे कि कल पुलिस आई थी, उन्होंने फिर उनको भगाया यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहा जाता है, ये तो एक आरोप है आदमी के ऊपर। हाँ, अब ये तो मिलने जुलने वाले जो 2-4 आदमी आते हैं तो अपने दुख को समझते हुए आते हैं वो लोग, और उनसे कैसे मना कर दें कि आप मत आइए।
आज आज चलो मुख्यमंत्री जी आवे तो हम मने थोड़े करेंगे कि आप मत आइए। आपका कभी विवाद रहा है, जो आरोप पक्ष है उनसे कभी विवाद रहा है आपसे उनका? वो पहले था, अभी तो कागज तो नहीं था। कितने बच्चे 15-20 साल? वो पिताई किस बात को लेकर के हुआ था वो विवाद? थोड़ा विस्तार से बताएं क्योंकि आपकी बात जानी चाहिए। वो पहले पिताई थे, उन लोगों ने मारपीट करी ना। अच्छा, जो आरोपी पक्ष हैं, हाँ वो लोग। किसको मामले को लेकर हुआ था ये विवाद पूरा? ये हमारे पिताजी जो खेत में वो ऐसे ही कागज जा रहे थे तो इन लोगों ने बहुत मारपीट करी उनसे। हाँ। तो मतलब बिना बात के उन्होंने मारपीट किया, कुछ था उसका? नहीं, वहाँ खेत में इन लोगों ने की भैंस चरवे काज गई। हाँ। तो वो हमारा वहाँ आवंटन मिला, वो सरकारी सरकारी आवंटन। पट्टा। वहाँ पोखर में ये लोग पानी पिलाने गए तो पिताजी लैट्रिन करने के लिए गए। हाँ। तो उन्होंने हाँ तो वो उन्होंने कागज 20 साल पहले कागज उनसे मारपीट करी। क्या उसका अब ये आप ऐसा इस बारे में सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी खून सब निकाली जा रही है? नहीं, वो तो भूल गए कागज। अब ये तो इनकी साजिश की वजह से ऐसा हुआ है। साजिश मेल कौन कर रहा था इसमें? साजिश कोई, जैसे आपको, जैसे मैं हूँ, कोई भी हो, पता तो लगता ही है किसी को, लेकिन आप एक पीड़िता के पिता हैं, आप उस दर्द को समझ सकते हैं और सच्चाई आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आप क्या समझते हैं कि इस साजिश को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है? अब ये तो कोई साजिश करेगा तो किसी को बताएगा थोड़ी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश के बारे में पता होता है कि भाई इस वजह से ये साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। नहीं, तो हम लोगों को तो मालूम ही नहीं कि कागज कितनी इतनी बड़ी मतलब घटना को ये लोग अंजाम देंगे। तो अगर ये मालूम होती तो हम लोग वहाँ क्यों जाते, अपने घर रहते। अगर कोई एक्सीडेंट हो और आदमी को मालूम हो कि वहाँ मेरा एक्सीडेंट होगा तो उसका बचाव करेगा ना आदमी। तो इसको तो कोई मालूम ही नहीं था कि इन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो ये लोगों ने की प्लानिंग है। हाँ। तो आपका कभी यहाँ और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनसे कभी विवाद हुआ किसी बात को लेकर, इनसे अलावा कभी? नहीं, और किसी से नहीं। कभी विवाद नहीं हुआ? बाकी गांव के लोग आपस में रहते हैं, क्योंकि हमने बातचीत की, बता रहे हैं कि लोग ये भैया हम इनकी शादियों में जाते हैं, वो हमारी शादी में मिल जुल के, कोई ऐसा विवाद ही नहीं। वो सब हमारे गांव के पंडित हैं, ब्राह्मण है, वो बढ़िया है। लेकिन विवाद कौन खड़ा कर रहा है यहाँ पे? एक तो है, चलो वो तो ठीक है कि जो सच्चाई है वो भी आनी चाहिए, लेकिन विवाद कौन खड़ा कर रहा है इसमें? विवाद तो है, जड़ है कोई ना कोई। विवाद तो ये आरोपी पक्ष कर रहे हैं ना। अब ये गांव में ये मीटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो क्या कहते कुछ मतलब प्लानिंग दूसरी है ना इन लोगों ने। ये कह रहे हैं कि भैया हमारे बच्चों के ने अगर दरिंदगी किया, अगर कोई गलत काम किया है तो उनकी सज़ा, उन्हें फांसी दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपराध, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो निर्दोष पाए जाते तो उनको घर वापस किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि भैया उनको दोषी हैं तो उनको दी जाए सज़ा, कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी तरफ से ये है कि भैया कहीं ना कहीं इसमें साजिश रची गई है और इसके तहत अंजाम दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि भैया पीड़िता जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वो खुल के कह रहे हैं नार्को टेस्ट करा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं कराना चाहिए? सीबीआई की जांच से आप संतुष्ट हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए? सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आप उससे संतुष्ट हैं कि भाई सीबीआई की, जैसे योगी सरकार सिफारिश कर रही है कि भाई सीबीआई की जांच होनी, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, तब वो संतुष्ट हैं? हमें तो चाहे सीबीआई हो चाहे और भी हो, हमें तो न्याय मिलना चाहिए, हमें बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें तो यही उम्मीद है। इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, तो सीबीआई की जांच आप जायज़ है कि सीबीआई की जांच? नहीं, हमारी तो कोई भी हो, सीबीआई एसआईटी सबसे आप हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल ये है कि नार्को टेस्ट कराने से ये है कि मतलब हम पे थोपा जा रहा है, ये है। तो नार्को टेस्ट नहीं, बाकी सीबीआई जांच कराइए, आप सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जाइए, न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा अपने जांच करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्या कहते न्याय मिलना चाहिए, हमें बेटी को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो दरिंदगी करी है तो कम से कम उनको सजा तो मिले। बिल्कुल, ये तो पूरा देश विवाद होता है कि जो दरिंदगी है। लेकिन आज जो खबर सामने आई उसने थोड़ा सा इस मामले में अलग एक रंग दे दिया है। जैसे जिस तरीके से स्वराज जीवन का जो बयान है, या फिर पीएफआई का जो प्लान है, या फिर एक जस्टिस फॉर हाथरस, यानी कि आपकी बेटी के इंसाफ के लिए एक वेबसाइट बनाएगी, उस पर मॉरिशस से भी 50 करोड़ की फंडिंग होगी, या फिर 100 करोड़ की फंडिंग की बात आई। तो कहीं नहीं इससे ढीला नहीं करा जा रहा है इस मामले को? अब ये तो हमें नहीं मालूम है कि कोई खबर नहीं पड़ी आज? ना पड़ी, हम लोग कम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग दलित समाज के लोग हैं, हमें इस चीज़ में ध्यान। इंसान होता है, देखो हम भी हम सबको मानते हैं, मेन इंसानियत होती है व्यक्ति के अंदर, इंसान को इंसान समझता है। ये तो
जातिवाद और ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जातीय हिंसा सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था कि भैया कैसे भी इस मामले को इस तरीके से अलग किया जाए। मालूम होता तो हम पहले ही कंफर्म करके क्या होते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। किसी के मन की कोई बात ना जान सकती है, आपके मन में क्या चल रही है या मेरे मन में क्या चल रही है, तो ये किसी को आदमी को ना मालूम होती। कोई क्या करेगा ना करेगा ये हमें कुछ नहीं मालूम है। आपको सुरक्षा को लेकर क्या कोई चिंतित है? आप सुरक्षा ठीक है आपकी, कोई दिक्कत? नहीं, सुरक्षा हमारी सही है, कोई ऐसी दिक्कत ना होती। अच्छा, मतलब यूपी सरकार पर पूरा भरोसा है कि काम सही हाँ, सही करें और हमें यही उम्मीद है हमें न्याय दिलाएं। बिल्कुल। हाँ, तो बस न्याय की ये पीड़िता के पिता थे, इनका संदेश था कि न्याय मिले और न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को अलग रंग दिया जा रहा है वो उस पर भी जो है हमें देखना होगा। लेकिन सच्चाई अब सामने आएगी क्योंकि एसआईटी भी गठित हो गई है और 10 दिनों की अब डिमांड और आगे बढ़ गई है कि एसआईटी अब इस मामले में 10 दिनों तक और तफ्तीश करेगी और उस सच को उजागर करने की कोशिश करेगी। इसके बाद सिफारिश सीबीआई की भी की गई है और जज की निगरानी में जो है इस पूरे केस को देखा जाए और इसमें आखिर है क्या, वो सच्चाई सामने आए और वो सामने आए। कैमरामैन निखिल के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।